अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। इमरान खान साहब के रात के ख़बर आ गई जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के हवाले से। आप अंदाज़ा लगाएं कि बेईमानी की भी कोई हद होती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर 9 मई में जो एविडेंस रिकॉर्ड कर ली है, अब अपना बड़ी ख़तरनाक किस्म की, उस पर एजाज़ चौधरी और बाकी ने क्या कहा है। इमरान खान साहब की 9 मई के केसों की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने उसी दिन मुकर्रर कर ली, और कमाल की बात है उसी दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड के सस्पेंशन की दरख्वास्त ले ली। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ कि इसमें सलमान सफदर जो हैं वो इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप करना चाहिए उनको, और वो ऐसा ही करेंगे। ठीक है ना। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई मुश्किल बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। डेटें मुकर्रर करना, यानी अगर लाहौर हाई कोर्ट ने तो डेट चलें दी थी 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सप्लीमेंट्री लिस्ट में डेट कैसे डाल दी? ये हुस्न इत्तफाक नहीं है। अच्छा, ज़रा समझना भी है इस सारे इशू को सामने रखते हुए। 9 मई में आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से पहले तो मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट की तरफ आ जाऊँ। साथ दहशतगर्दी को रात के पहर में वो ऑर्डर जारी किया है। कल परसों जजमेंट रिज़र्व की थी और कल जारी कर दिया, रात गए। इसमें जब मैं लेकर के आया था, रिमांड जब होना था, वो रिमांड सेटिसाइड हो गया था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने। बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर था। इसमें वीडियो लिंक कॉल के ज़रिए ये बात कही थी। मैंने चैलेंज किया कि वीडियो से आप लिंक नहीं ले सकते, आप व्हाट्सएप के कॉल के हवाले से, और वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया था। और ये भी सारी 4 वर्जन बदल चुके थे, वो सारी बातें उसके दौरान आई। उसी में पॉलीग्राफिक टेस्ट और बाकी टेस्ट कराने का कहा गया था। वो मामला चैलेंज किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है ना, मुझे ऑर्डर वापस लेने का, कि इतने अरसे बाद इन्वेस्टिगेशन रिमांड लेने वाली बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहा कि इसकी कोई दरख्वास्त प्रॉपर जो है आप फाइल कर सकते हैं। अब इतने अरसे बाद आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑर्डर चैलेंज आना चाहिए? यानी एक ये ऑर्डर चैलेंज नहीं, बाकी मैं बताता चलूँ आपके सामने। अब ये वाला ऑर्डर जो है पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के हवाले से है कुछ नहीं, यानी इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये बिला वजह ज़हनी टेंशन दे कि अपना जो कमियां रह गई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो कमियां पूरी करने की एक कोशिश है ये वाली, कि उसको कमियां पूरी कर सकें। वो कमियां इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकेंगी, बड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ, और मैं इसलिए बात आपके सामने रखता हूँ। और अब यहाँ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को 727 दिन हो चुके हैं। इतने गुजरे बाद दरख्वास्त क्यों लेकर आई, ये बड़े अहम सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की जा रही है। अब ये फ़ैसले को चैलेंज करना चाहिए। इसी के साथ मैं एक और बात पहले कर लूँ, फिर मैं आता हूँ 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। वो पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज़ चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर्ट लखपत जेल से खुला ख़त लिख दिया उन्होंने कि 9 मई लाहौर के 6 मुकदमात 97, 367, 366, 1078, 1280, 1283 में झूठी साजिश के झूठे गवाही पेश कर दिए गए, और वकला ने मुलज़मा मुकदमा 97 में अदालत में ज़िक्र के रूप पेश हुए थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया था आज सिर्फ एक गवाह मुकदमा आज़ा में गवाही देगा जिसकी गवाही होगी। वकला और मुलज़मान के जाने के बाद 9 मई के मुकदमात के स्टार गवाह जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद कर रखा है, एक का नाम हसाम अफजल और दूसरे का नाम मोहम्मद खालिद है, ने अदालत के रूबरू पेश होकर गवाही दी कि मौजूदा अदालती तारीख में सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी अगर देखा जाए तो ये है, और दूसरे मानों में कत्ल इंसाफ का कत्ल हम भी कह सकते हैं इसमें। और पहले ही अदालतों पर आपको पता है आपका एतमाद मुतज़लज़ल है, और ये और हालात किस सिमत की तरफ लेकर जाएंगे आप यहाँ से समझ सकते हैं। और एक बात जो बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखनी है, और वो एक यही बात मैं कर दूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों से 3 अफराद को दी जाने वाली उम्र कैद 20 साल और 16 कैल की 3 सज़ाएँ दुरुस्त कार करते। ये अपीलें नहीं है, मैं नहीं समझता ये अपीलें हैं, क्योंकि अपील का तो राइट ही नहीं है। हाई कोर्ट ने वैसे ही आईनी दरख्वास्त ये खारिज की होगी, मैं क्लियर नहीं हूँ। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तीनों सज़ा के साथ मुजरिम का ताल्लुक़ कलअदम तंजीम था, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी इकबाल जुर्म किया था। ये वो बात कर रहे हैं जो साने हैं। और जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियरिटी का वायलेट दिया गया, फिर उनको काम चीफ जस्टिस बना दिया गया, और
जिस तरह से रोस्टर बन रहा है, जिस तरह से एक अदालत से दूसरी, ये तो वैसे लाहौर हाई कोर्ट में यही पोजीशन है। यानी मैं सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस कायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कसूरवार नहीं ठहराता, लाहौर हाई कोर्ट में यही है। जब मर्जी केस लगाएं, जिसके पास मर्जी उठा लें, जिधर जो लार्जर बेंच अपनी मर्जी का, जिस तरीके से वो बेंच फिक्सिंग के हवाले से जो बातें होती हैं वो ये नज़र आ रही हैं। और यहाँ देखें, यहाँ बेंच बनाने के हवाले से और यहाँ चीफ जस्टिस को अकेले को इख्तियार दिया हो, यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। कहाँ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खुल के बात करनी चाहिए कि यहाँ बनाएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आएँ, ताकि इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी वहाँ आप आइनी बेंच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बना या सिंध हाई कोर्ट में, बाकी हाई कोर्टों में क्यों नहीं अभी तक आइनी बेंच बना। यानी ये सवाल है, $1 बिलियन सवाल है कि जिसका जवाब आपको देना है, आपके पास है नहीं आपके पास ये जवाब को। और अब जो सबसे अहम बात है, 190 मिलियन 171.25 मिलियन की ज़मानत, यानी सस्पेंशन सज़ा की या ज़मानत कराने की केस की समाअत भी फ़िक्स कर ली है। आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसरी, मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं इस्लामाबाद हूँ तो मैं ज़रूर इसमें हाज़िर हूँ और मैं आकर देखूं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। ऐसा हक़ाइक़ जो आपको समझने हैं, जो परखने, यानी इसमें ना तो करप्शन हुई, ना करप्ट प्रैक्टिसेस, ना ₹1 का फ़ायदा। अगर नैब का तरमीमी कानून को सामने देखें तो ये तो रेफरेंस क्वैश बनता है, क्योंकि मेन अपील नहीं लगानी उन्होंने, चलें इसमें ज़मानत तो बड़ी वाज़ेह बनती है। तो कल इब्तदाई समाअत होनी है, इसमें नोटिस होगा, सस्पेंशन के ऊपर नोटिस होगा। ये आज ही, यानी आज ही सारी समाअत होनी है, आज ही इस पर फैसला नहीं होना। ये कहें कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए। आज ही सस्पेंशन होने के चांसेस कम है। नोटिस होगा, नैब को सुनना है, अगली डेट पर नैब नहीं आता, वो डेट लेने की कोशिश करेंगे तो वो छुट्टियों के अंदर इसको टाल देंगे। आप ये ज़हन में, मैं फिर बताता चलूँ आपको, छुट्टियों के अंदर इसको टालेंगे कि छुट्टियों के अंदर आपको पता है सस्पेंशनें नहीं सुनी जाती और ये फिर सितंबर तक ले जाने की कोशिश होगी। ये अब वकला की तरफ से या हमारी तरफ से है कि हम इस मामले को कितना सीरियस लेते हैं और किस तरह से इस सारे मामले को ख़त्म कराते हैं, ये देखने वाली बात ये है। और उम्मीद करता हूँ कि इस मामले को इस तरह सीरियसली टेकअप किया जाएगा और इसको 2, 4, 5 दिन, 7 दिन से ज़्यादा आगे अर्जन और उसे अगली डेट के ऊपर ये बहस करके इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें सस्पेंशन यकीनी है, कोई डाउट नहीं है। मैं वासियत वकील अपने तजर्बे के हवाले से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का हक़ मार्का हक़ के दौरान ऑपरेशन बनियान मरसूस के फ्रंट लाइन का दौरा किया और कल जो है शहबाज शरीफ तस्वीर देखी है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मौजूद है। ये खामी है ज़रा तस्वीर में, ये बात मालूम नहीं हो सका कि ड्राइविंग सीट पर कौन है। यानी ये बात लोग कहते हैं, मैं इसको और एंगल से देता हूँ। वज़ीर ने फ्रंट लाइन दौरे के दौरान पसरूर छावनी सियालकोट से ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन बनियान मरसूस में बहादुरी से लड़ने वाले अफसरान और जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया। और ज़राए जो बात कहते हैं कि शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में पाक फ़िज़ाई और पाक एयरवे अफसरान से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा करेंगे। और जो शहबाज शरीफ का दौरा पसरूर छावनी में था, कई तारीख़ी गुफ्तगू वो टेलीविज़न पर नशर की गई, बताया गया, जो भी चले अच्छी बात है। मरीम नवाज़ अब गुफ्तगू करने आई, बजाय ये कि मोदी के ख़िलाफ़ बात करती, जो इंडिया ने एग्रेशन की है वो 9 मई पे आ गई। हम 28 मई वाले हैं। यानी खुदारा भी क्या कहना है भाई, इस वक्त कौम को जज्बे में दें, इकट्ठा करें, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, उस घटिया इंसान के, उस हरामजादे इंसान के अगेंस्ट जिसने मुल्कों का अमन तबाह करने की कोशिश की है। मोदी का जो यार है, गद्दार है। अब ये, लेकिन वो उसकी बजाय क्या होना है कि वो 9 मई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है चढ़ दौड़ी। मैं नहीं समझता ये है। फिर ट्रोलिंग जब होती है फिर गुस्सा आता है, फिर वो जवाब देना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मरियम सफदर की जब होती है, जब वो वर्दी की तज़हीक नहीं भूलते। आप याद है वो गालमन हाफ़ज़ा कमज़ोर है, जब आप वो जलसे जुलूस अगर देखा जाए तो उसमें जो नारे लगते थे, ये दहशत गर्दी है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा इसके, उसके पीछे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, वो आज बैठ के आज हमें समझा रही हैं कि क्या होना है। ख्वाजा साहब की तकरीर है, अपना जावेद लतीफ़ की बातें हैं, आजकल कहाँ है जावेद लतीफ़, गायब है। फिर खुद मरियम सफदर की, नवाज़ शरीफ की बातें हैं सारी, वो कहाँ लेकर चले गए। और एक बात जो है उज़्मा बुखारी ने बस एक ऐसा काम किया जिसे लोग बड़े और असूली तौर के ऊपर ये पीका लाका इतलाक़ होता है। उन्होंने कहा पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ शहबाज शरीफ का ये कहना है, ज़ाहिर तौर पर गवाह हूँ, लेकिन उज़्मा बुखारी ने क्या कहा है, सारा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, अगर ये लफ्ज़ कहे हैं तो फिर ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है, वायलेशन भी है, इस पर मुकदमा भी बनते हैं। और लेकिन प्लानिंग जो है वो नवाज़ शरीफ ने की। अब क्या कहें इस बात को सामने रखते हुए, अब बातें तो फिर बड़ी बहुत सी होंगी, इसका जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा। और आखिरी बात जो है, बैंक डिफ़ॉल्ट होने के बाद सनवाज की बरतानिया में 7 कंपनियां बंद कर दी गई हैं। टैक्स डिफ़ॉल्टर करार देने के बाद
तमाम कारोबार ख़त्म और साबिक कंपनियाँ। अब कहा यही जा रहा है कि ये मामला जो बेलारूस की तरफ जाएगा, पता नहीं, देखें अब क्या कहते हैं। ज़राए के मुताबिक हसन कंपनी के डायरेक्टर थे। बरतानवी अदालत ने 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना और बैंक डिफ़ॉल्टर करार दिया था। और सुनने में यही आ रहा है कि इनके सारे कारोबार जो है ना वो बंद हो गए। बाकी शयान अली के बारे में जो गुफ्तगू की है वो मैं नहीं समझता। पीका लॉ के तहत अलहदा है, डेफेमेशन का केस अलहदा बनता है, और इन सारी चीज़ों को देखना है कि अब आगे कैसे लेके जाते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।